Good morning, students. Welcome to online class. Today I am going to teach you the first chapter of your English course book, and the topic is The Man Who Fought Windmills. First of all, I want to tell you the summary of this poem. This is a funny story of a man who imagines himself to be something he is not. He is a common man but thinks he is a knight, a warrior, and a landlord. He sees everything from his own eyes and lives in his imaginary world. When he sees windmills, he imagines they are giants and prepares to fight with them. So it's going to be very funny for us to read the story. ये जो कहानी है बहुत ही मजेदार कहानी है एक आदमी के बारे में जो अपने आप को कल्पना करता है, ऐसी चीज से कल्पना करता है जो वो है नहीं। वो एक साधारण इंसान है, लेकिन वो अपने आप को एक योद्धा, एक जमींदार समझता है। वो हर चीज काल्पनिक सोचता है, काल्पनिक दुनिया में रहता है। जब वो एडवेंचर के लिए निकलता है तो विंडमिल्स को देखता है और इमेजिन करता है कि वो राक्षस हैं, जाइंट्स हैं, और उससे वो लड़ने का साहस करता है। और आगे हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। नाउ आई रीड द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस स्टोरी एंड यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू ऑल्सो रीड एट योर होम। A long time ago, there lived a man in a castle in Spain. He wanted to be a hero and help people in danger. He wanted to be a knight and ride on his horse dressed in a suit of armor. But the world had changed. There were no knights. Nobody wore shiny armor anymore. Nor did anyone have magical adventures in strange, faraway lands. We are having 3 word meaning in this paragraph. First one is knight. Here K is silent. K-N-I-G-S-T. Knight means yodha. Second one is armor, जिसका मतलब होता है कवच, जो पहन के युद्ध में लोग जाते थे पहले। थर्ड वन इज एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य करना, अद्भुत कार्य। बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी था जो स्पेन में रहता था, महल में। वो अपने आप को हीरो बनाना चाहता था और लोगों की मदद करना चाहता था, जो लोग खतरे में हो। चाहता अपने आप को योद्धा समझता था और चाहता था घोड़े पे सवार होके, कवच पहन के और दुनिया को बदल दें, हर गरीबों की मदद करें। उस समय कोई योद्धा नहीं थे और ना ही कोई कवच पहनते थे। दूर दूर तक कोई साहसिक कार्य करने वाले लोग नहीं थे। कोई मैजिकल एडवेंचर नहीं होता था। Still, this did not stop Don Quixote. He decided to dress up in his great grandfather's rusty armor and go out in search of adventure. Still, Don Quixote अपना सोचना बंद नहीं करते हैं और डिसाइड करते हैं जो अपने दादाजी का पुराना कवच पहन के और एडवेंचर के खोज में निकले। Once Don Quixote was in his armor and mounted on his bony old horse named Rocinante. Even his squire Sancho Panza laughed until his sides hurt. However, Don Quixote didn't care, such was his confidence. एक बार डॉन किक्सोटे अपना कवच पहन के अपने बूढ़े घोड़े, जिसका नाम रोसिनेंट था, उस पे अपने स्क्वायर मीन्स द असिस्टेंट ऑफ नाइट, योद्धा का जो असिस्टेंट होता है उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो एक दिन डॉन किक्सोट अपने
अपना कवच पहन के अपने घोड़े पे सवार होके उनका जो स्क्वायर था सैंचो पांजा उसे हंसते हुए कहा, However, Don Quixote didn't care, such was his confidence. वो कॉन्फिडेंस में था अपने आप को, उसको कोई दूसरे के बात पे कोई ख्याल नहीं था जो कोई क्यों हंस रहा है सैंचो पांजा. Why was he laughing? Do you want me to make you the ruler of some distant land, Sancho? asked the knight. योद्धा ने पूछा, डॉन किक्सोटे ने पूछा, क्या तुम चाहते हो सैंचो कि मैं रूलर बन जाऊं, बहुत बड़े जमीन का, वहां का मतलब जमींदार बन जाऊं, वहां पे राज करूं, रूल करूं. सैंचो से पूछा. सैंचो स्टॉप्ड लाफिंग. यस यस ही क्राइड. सैंचो हंसना छोड़ा और बोला, चिल्ला के बोला, यस यस, हाँ हाँ. Well, get on your donkey and come with me, said Don Quixote. We'll have some wonderful adventures together. तो डॉन किक्सोटे ने कहा, आप अपने डोंकी पे सवार होके मेरे साथ आओ. We'll have some wonderful adventure. हम लोग कुछ wonderful adventure साथ में करेंगे. After many days of riding, बहुत दिन राइड करने के बाद डॉन किक्सोटे एंड सैंचो पांजा केम टू अ लार्ज फील्ड. एक बहुत बड़े फील्ड में पहुंचे. नाउ सेकेंड पेज. लुक एट द जाइंट्स, क्राइड द नाइट. व्हाट्स जाइंट? आस्क्ड सैंचो. नाइट ने बोला, जाइंट्स देखो, राक्षस को देखो. सैंचो पांजा जो उनका असिस्टेंट था, उन्होंने कहा, व्हाट जाइंट? कौन जाइंट? क्या जाइंट? ओवर देयर सी दोज जिजेंटिक आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स. वहां देखो, वहां एक विशाल बड़े बड़े हाथ हैं. वेयर? I don't see any giants, said Sancho. All I see are windmills. सैंचो ने जवाब दिया, कहाँ? मैं कोई जाइंट्स, कोई राक्षस नहीं देख रहा हूं, मैं तो सिर्फ विंडमिल्स देख रहा हूं. देयर सैंचो, लुक देयर. डॉन किक्सोटे was pointing at the windmills, his eyes round with excitement. His head was so full of magic and adventure that he thought the windmills were giants. सैंचो ने कहा, वहां देखो, वहां. डॉन किक्सोटे को दिखाया, अपने हाथ से दिखाया, पॉइंट करते हुए, अपनी आंख को घुमाते हुए दिखाया, वहां देखो. अपने इशारे से बताया कि वहां विंड मिल्स है. जो विंड मिल्स को वो डॉन किक्सोटे राक्षस समझ रहा था और उसका दिमाग जो था पूरा मैजिकल एडवेंचर से भरा हुआ था, मैजिक एंड एडवेंचर से पूरा फुल था और वो विंड मिल्स को राक्षस समझ रहा था. आई डोंट सी एनी जाइंट, सैंचो सेड फर्मली, होपिंग टू चेंज द माइंड ऑफ हिज फैंसीफुल फ्रेंड. मैं तो कोई राक्षस जाइंट्स देख ही नहीं रहा हूं, सैंचो ने जवाब दिया, आशा करते हुए कि उसके दोस्त का जो दिमाग है वो काल्पनिक दुनिया में चला गया है. यू आर स्टूपिड सैंचो, सेड डॉन किक्सोटे. दे आर जाइंट्स एंड आई एम गोइंग टू फाइट देम. डॉन किक्सोटे ने कहा. फिर उस योद्धा ने कहा, तुम स्टूपिड हो सैंचो, वो जाइंट्स हैं, राक्षस हैं और मैं उनसे लड़ने जा रहा हूं. और वास्तव में वो राक्षस नहीं था, वो तो विंड मिल्स थे. मगर ही वॉज अ फैंसीफुल पर्सन, ही लिव्स इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड. he could not understand that they were windmills. He want to fight with them. Now read the story yourself
and in second video I will send you rest of the story. I will explain it in another video. Thanks.